इसलिए हमारी मांग होगी कि आधी आबादी में पिछड़े और मुस्लिम महिलाओं को भी जोड़ करके इस आरक्षण को पूरा किया जाए। दोस्तों, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि महिला आरक्षण में मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण दो, मतलब मुस्लिम महिलाओं के लिए कोटा विदिन कोटा का सिस्टम करो। इसका अर्थ यह है कि अखिलेश यादव आज भी मुस्लिम तुष्टीकरण के उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर उनके पिता मुलायम सिंह यादव थे। जी हाँ, 2000 में जब अटल जी की सरकार महिला आरक्षण बिल लेकर आई थी, तब मुलायम सिंह यादव ने यही कहते हुए बिल का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। जो मुसलमानों की महिलाओं को नहीं चाहते हैं, मुलायम सिंह जी और पिछड़ी जातियों का नहीं चाहते हैं, और सूचित जाति की महिलाओं का आरक्षण जब तक नहीं होगा, नहीं आना चाहिए बिल। कहने का अर्थ यह है कि समाजवादी पार्टी आज भी मुस्लिम तुष्टीकरण की उसी राजनीति पर चल रही है, उसी लाइन पर चल रही है जिस पर 2000 में मुलायम सिंह यादव चल रहे थे। इसलिए हम चाहते हैं कि पहले जनगणना हो, और जनगणना जब आंकड़े सही आ जाएंगे अध्यक्ष महोदय, तब जाकर के डिलिमिटेशन ठीक होगी। और अगर आंकड़े ठीक नहीं है तो फिर आरक्षण कैसे ठीक होगा? क्योंकि आरक्षण का आधार ही हमारा जनसंख्या पर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आधी आबादी में ये मुस्लिम को भी ना गिनते हो, मुस्लिम महिलाओं को। इसलिए हमारी मांग होगी कि आधी आबादी में पिछड़े और मुस्लिम महिलाओं को भी जोड़ करके इस आरक्षण को पूरा किया जाए। सवाल यह है कि क्या मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण दिया जा सकता है? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि संविधान में आरक्षण को जाति के आधार पर दिया गया है, आरक्षण को धर्म के आधार पर नहीं। ऐसे में किसी भी मुस्लिम को कायदे से आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में जाति का कॉन्सेप्ट न होने की बात कही जाती है। जब जाति ही नहीं है, फिर आरक्षण क्यों मिले? हालांकि पश्चिम बंगाल और कर्नाटक जैसे राज्यों में मुस्लिमों को जातियों की सूची में डालकर आरक्षण दिया जाता है, लेकिन संवैधानिक तौर पर वो सही नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव का जवाब देते हुए सदन में यही बात कही। धर्मेंद्र यादव जी ने एकदम गैर संवैधानिक बात करी, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं दे रहा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। देखा आपने, गृह मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण गैर संवैधानिक है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर समाजवादी पार्टी मुस्लिम महिलाओं को टिकट देना चाहती है तो उन्हें कौन रोकता है? पूरा देश आधी आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, क्या मुस्लिम महिला आधी आबादी में नहीं आती? देंगे। समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब यहाँ दो बातें समझिए। पहली ये कि 33% महिला आरक्षण में मुस्लिम महिलाएं भी चुनाव लड़ सकती हैं, इस पर कोई रोक नहीं लगी है। तो अखिलेश यादव का ये कहना कि क्या मुस्लिम महिलाएं आधी आबादी में नहीं आती, इस बात का कोई सेंस नहीं है। दूसरी बात ये समझिए कि अखिलेश यादव ऐसे ही सदन में बार बार मुस्लिम महिला नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका निशाना 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में उन्होंने देखा कि मुस्लिम वोटर्स असदुद्दीन ओवैसी की ओर शिफ्ट हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी यूपी में भी अच्छे से चुनाव लड़ते हैं, उनकी पार्टी पूरे दमखम से चुनाव लड़ती है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी पहले से ही मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए हर हथकंडा अपना रही है। क्योंकि कांग्रेस महिला आरक्षण पर खुलकर मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की मांग राजनीतिक कारणों से नहीं कर सकती। वो ऐसा इसलिए क्योंकि उसे डर है कि दूसरे राज्यों में उसे नुकसान हो सकता है। लेकिन अखिलेश यादव को ऐसा कोई डर नहीं है, क्योंकि दूसरे राज्यों में उनकी पार्टी ही नहीं है। इसलिए अखिलेश यादव मुस्लिम तुष्टीकरण में कांग्रेस से एक कदम खुद को आगे दिखाने के लिए बार बार मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। खैर, महिला आरक्षण में भी अखिलेश यादव मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।